हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी टेक्निकल। मेरा नाम है कमलजीत सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निफ्टी टेक्निकल में। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पे आज अनाउंस किया था कि हम नवरात्रि के 9 दिन एक एक वीडियो पाएंगे और 9 की 9 वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो से। इसमें हम बात करने वाले हैं सारी की सारी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। आज का दिन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रहेगा, किस हिसाब से आप छोटा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपनी मनी को लूज़ करता है और सिर्फ लूज़ नहीं करता, उसके साथ वो अपनी पैसे भी गंवाता है और एट द एंड वो अपनी कैपिटल लेके बाहर हो जाता है, जिसके जो उसकी प्रॉब्लम रहती है कि मार्केट से वो पैसा नहीं कमा पाता और लास्ट में उसका सॉल्यूशन रहेगा। तो फ्रेंड्स फॉलो कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस बीच में वीडियो के तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो इस हिसाब से बनाऊंगा और छोटी रखूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसमें वीडियो में जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स पहली प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम हम जो फेस करता है रिटेल ट्रेडर, सबसे मेन प्रॉब्लम उसकी रहती है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके पास कैपिटल नहीं होती, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ऑप्शन ट्रेडर के पास, उसकी कैपिटल की प्रॉब्लम है। तो जब उसके पास कैपिटल जो पूरी नहीं होती है, जो कैपिटल की हम बात करें तो उसके पास लो कैपिटल होती है। हम मान के चलते हैं कि उसके पास 30,000 रुपये वो लेके आया मार्केट में, राइट। तो उसमें वो क्या करता है, वो ऑप्शन ट्रेड लेता है। पहले वो ऑप्शन ट्रेड लेगा ऐसा कि जैसे निफ्टी अभी लास्ट का जो हमारा क्लोज है 762 का क्लोज हुआ है, राइट। तो 762 अगर वो बाइंग करना चाहता है निफ्टी की, अगर वो बाइंग करना चाहता है निफ्टी की, तो क्या करेगा, वो उठाएगा 10,900 या 12,000 की कॉल, राइट। तो अगर हम देखें 10,900 का रेट क्या है, 10,000 अगर हम 900 की कॉल का रेट देखें, ओके, तो क्लोजिंग अगर हम देखें 10,900 का जो कॉल का रेट है, सॉरी 11,900 की कॉल का रेट है 49 और 12,000 का, और जो 12,000 का रेट है वो है 24, राइट। तो इस केस में क्या होगा ऑप्शन ट्रेडर के साथ, वो लो कैपिटल में ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसको बाय कर लेगा या फिर इसको बाय कर लेगा। ये फ्रेंड्स आपके साथ भी होता होगा। रीज़न बीइंग क्या है कि आपकी कैपिटल बहुत कम इन्वेस्ट होती है इसमें, तो आप ये वाली ऑप्शन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। अब इसमें हम कैपिटल देखें निफ्टी में तो कितना लॉट पे कैपिटल लगेगा, ये हो गया अराउंड एस्टिमेटेड 50 रुपीज़, राइट। तो ये आपका 3750 में आपको ऑप्शन का लॉट मिल जाता है एक, ठीक है। आप 2 से 3 लॉट होल्ड करते हैं, 5 लॉट होल्ड कर लेते हैं, राइट। और ये लॉट हम बात करें तो इसमें 1800 की आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो आप सोचते हैं इसी के साथ आप प्रॉफिट बाय कर पाएंगे, इसे आप जल्दी से जल्दी डबल कर पाएंगे। तो डबल करने के लिए एक्चुअल में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। डबल करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप इधर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेंसी करते हैं। अब इधर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करूं, इसमें डबल करने के लिए आप बात करो तो यहाँ से 100% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो DII या FII है, वो इस चीज़ को शॉर्ट करता है, राइट। वो ये कॉल्स को शॉर्ट करेगा। रीजन बीइंग क्यों शॉर्ट करेगा, क्योंकि ये OTM है, ठीक है। अनटिल अनलेस ट्रेंडिंग मार्केट उस साइड को ना हो तो वो इस कॉल को शॉर्ट करेगा। रीजन बीइंग ये अप साइड की है, OTM है, 5-4 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है। इसमें ऑलरेडी इसमें 2 तरह से आपको लॉस होता है। 2 तरह से कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपकी अभी निफ्टी 11762 पे खड़ी है, राइट। अब आपको सिर्फ इसमें एक ही तरीका है जिसमें प्रॉफिट होगा। 3 तरीके टोटल होते हैं मार्केट के चलने के। एक तरीके में आपको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट एकदम शूट अप कर जाती है, राइट। तो 12,000 प्लस हो जाती है मार्केट शूट अप करके यहाँ से, और 12,000 प्लस होने में 250 पॉइंट का डिफरेंस है। आपको फ्रेंड्स ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट रोज ट्रेंडिंग नहीं होती है, राइट। तभी आप एक्चुअली मार खाते हैं, क्योंकि जिस दिन ट्रेंडिंग होती है उस दिन आपके पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि हमारी 50 की कॉल जो है वो 200 की हो गई, राइट। और जो हमारी 30 की कॉल है वो हमारी 30 की कॉल है वो हमारी 180 की हो गई, राइट। ऐसे ऐसे मैसेज देके आपको वो लुभावने चीज़ें दिखाते हैं और उसके अगेंस्ट आप फंस जाते हैं कि मेरी भी शायद ये 50 की कॉल जो है ये 200 की हो जाए, राइट, या ये 100 की हो जाए।
राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेटअप है जो इस शूटअप को यहीं पे पकड़ ले, तो आप इसे ऑप्शन ले सकते हैं। स्टिल आप ये ऑप्शन नहीं लोगे क्योंकि ये सस्ती है, इस कारण आप ऑप्शन नहीं लोगे। मैं अगेन आपको चीज़ बताता हूँ कि इसमें लॉस कैसे होगा। लॉस ऐसे होगा कि ये जैसे अगर हमारा 11,762 का लेवल है और ये 12,000 का लेवल है, ये 11,800 का लेवल है, राइट, और ये 11,900 का लेवल है। अगर फ्रेंड्स ये 11,900 की कॉल, इस अगर हम इसकी बात करें 11,900 की 24 रुपीज़ की जो कॉल है, अगर ये कॉल जो 24 रुपये की है, अगर ये इस रेंज में भी चलती रहे, ऐसे भी चलती है 3 दिन तक, तो भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। रीजन बीइंग लॉस इन टाइम वैल्यू, राइट। तो आप यहाँ भी आप लॉस कर रहे हैं, एक ऑप्शन। दूसरी चीज़, अगर ये कॉल ही नीचे चली जाती है तो भी आप लॉस करने वाले हैं, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस। तो दो चीज़ों में आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ भी लॉस और यहाँ भी लॉस, राइट। और आपको एक चीज़ में प्रॉफिट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चांस है, अगर मार्केट शूट अप कर जाती है। शूट अप करना मतलब बहुत फास्ट स्पीड से चढ़ जाती है ऊपर को, सिर्फ एक ही केस में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसमें हम देखते हैं चांसेस ऑफ प्रॉफिट हमने आपको बता दिया है, चांसेस ऑफ लॉस में आप 2 लॉसेस हमारे रह गए हैं, राइट। अब ट्रैप देखते हैं हम इसका, ऑप्शन बायर्स का कैसे होता है। जो आप ये बाइंग करके रखते हैं, इसको एक ट्रैप के थ्रू आपको पकड़ा जाता है, छोटे रिटेल ट्रेडर को। क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मार्केट में कहीं बाहर से या गवर्नमेंट पैसा नहीं डालती है। एक इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो इधर दूसरा बंदा ही पैसे देता है। मार्केट तो हमेशा ही एक नेगेटिव रिटर्न की गेम होती है। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए कहीं पे, 100 रुपये पे ही आपने कोई चीज़ ली और उसे 100 पे ही बेच देंगे, तो उसमें से आपको 100 रुपये भी नहीं मिलने वाले हैं, राइट। इसमें आपको ब्रोकरेज लगेगी, आपकी टैक्सेस लगेंगे आपके, राइट, और भी अदर्स जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं वो आएंगे। तो ये आपके पास 99.75 आप मान के चलिए, जस्ट एस्टिमेटेड फिगर है, यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलती है, राइट। तो इस चीज़ का अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो क्या सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का। अब सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कि आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, राइट। सेटअप मीन्स व्हाट? सेटअप मीन्स वो सेटअप जो आपने बैक टेस्ट किया हो, जो पिछले 5 साल के डाटा पे आप पूरा का पूरा उसे 5 साल के बैक डाटा को बैक टेस्ट किया हो, आपको दिख रहा हो कि 5 साल में ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, 5 के 5 साल ये अच्छा हमें प्रॉफिट दे रही है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, लेकिन आपको उसमें ये चीज़ देखनी है कि जो आपका एंड रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ मंथ, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन है आपका कि आपको कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैपिटल में आपको मैं बता देता हूं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना होता है और क्यों लेना होता है, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला सॉल्यूशन इसका, पहला सॉल्यूशन कि आप डेली ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। आप डेली ट्रेड नहीं करेंगे, डेली आपको मार्केट पैसा नहीं देने लगी है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको डेली मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग में डेली पैसा नहीं बन सकता। तो क्या ऑप्शन सेलिंग में बन सकता है? इस वीडियो की हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। अगले 9 दिन हमारे पास पड़े हैं, 8 दिन, आज की पहली वीडियो है। तो अगले 8 दिन में हम जो बात करेंगे वो ऑप्शन सेलिंग पे भी एक चीज़ बात करेंगे कि कैसे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और हम ऑप्शन बाइंग को कैसे कर सकते हैं छोटे लेवल पे, लेकिन वो ऐसे चले जैसे फ्यूचर चलता है, राइट। और हम मैक्सिमम प्रॉफिट हम उसमें कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर बॉल जो आती है उस पर आप छक्का नहीं मार सकते। आप क्रिकेट के कितने ही बड़े प्लेयर क्यों ना हो, राइट, हर बॉल पे सचिन तेंदुलकर भी 6 नहीं मार सकता, राइट। मतलब अगर कोई आपके पास बॉल आ रही है तो आपको वेट करना पड़ता है, उसे एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद आप कोर्स ऑफ एक्शन अपना लेते हैं, राइट। तो आपको डेली ट्रेड आपको नहीं करना है, राइट। और सेकंड चीज आपको लेके आनी है कि ट्रेड विद सेटअप ओनली। आप ये चीज देखिए कि अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो प्लीज आप कहीं से पढ़िए, कुछ कीजिए। बुक्स आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं जो आपको कई तरह के सेटअप देती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। बुक्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं, आप कोर्सेज ले सकते हैं किसी के। और ट्रेड विद सेटअप ओनली, राइट। और तीसरी जो मेन चीज़ है वो है
ट्रेड विद एसएल ओनली। अब इस चीज़ में आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ट्रेड विद एसएल ओनली का मतलब क्या होता है? ट्रेड के लिए एसएल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन माइंड में एसएल होता है लोगों के। जैसे हमने कोई कॉल बाय की 49 की, अभी वो माइंड में सोच रहा है कि मैं 35 आएगा तो निकाल दूंगा, नहीं आएगा तो मैं उसे होल्ड कर लूँगा, ठीक है, मैं उसे होल्ड करूँगा, राइट। तो अभी ये क्या रहता है, 49 से प्राइस आया, अभी हम मान के चलते हैं कि 49 से प्राइस आया 45, राइट, 45 से प्राइस आया 42, राइट, 42 से चला गया 47, उसके बाद अगेन प्राइस आया 41 और फिर चला गया 51 और आप खुश हो गए कि ऊपर जा रहा प्राइस, अगेन प्राइस नीचे आया और 37 को हिट किया, राइट। तो अगेन इसके बाद चला गया प्राइस 45, ठीक है। ऐसे ही फ्लक्चुएशन चलती रहती है सारा दिन ऑप्शन बाइंग में, रीजन बिंग टाइम वैल्यू का लॉस हो रहा है, राइट। तो अब ये जब नीचे जाएगा तो ये मानिए कि इसकी 38 पे क्लोजिंग हो गई, राइट, और यहीं पे ये मार्केट बंद होगी। नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप अप भी खुलती है, आपकी कॉल अगर हम मान के चल रहे हैं कि कॉल है ये, अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर भी खुल रही है तो इसमें कोई ज़्यादा जंप आने नहीं वाला, क्योंकि ये ओटीएम बाय कर रखी थी आपने, राइट। तो राइट, अगर आपने ये ओटीएम बाय कर रखी है तो ये लगाओ कि आपकी 39 मैक्सिमम खुल सकती है, 50 पॉइंट ऊपर भी इतने 1-2 पॉइंट ही खुलने वाली है, डिपेंड करता है बाकी कि आपकी कितने दिन एक्सपायरी में रह गए हैं, राइट। तो आपकी 39 एक्सपायरी में खुलती है, तो लेकिन आपने देखा कि मार्केट तो ऊपर है, ऊपर जाने वाली है, तो आपने इसे होल्ड किया 39 में, मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई तो ये 35 पे पहुंच गई और आपका जो ये एसएल था वो हिट होने आ गया। लेकिन आपको अब ये लगता है कि अब यहाँ से मेरा टाइम आ गया, अब मार्केट भागने वाली है, राइट, और ये मार्केट वहीं 50 पॉइंट ऊपर जाके ये आपका 35 ऊपर जाता है, 47 तक जाता है, फिर ये नीचे आता है। अब आपका स्टॉप लॉस आपको पता ही नहीं है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब आपको ना तो आप इसे निकालने के लायक हो और ना इसे रखने के लायक हो। रीजन बिंग ओटीएम है, परसों एक्सपायरी है, आप फिर सोशल मीडिया पे मैसेज डालते हो कि इतने पे ये कॉल मैंने बाय की है और ये ऊपर जाएगी या नहीं, ये तो आपको डिसाइड करना है ऊपर जाएगी या नहीं, राइट। ये किसी का, क्योंकि आपका आपको ट्रेड डालने से पहले उसका रीज़न पता होना चाहिए, उसके बाद आप किसी से जानकारी मत लो उसकी, ठीक है। तो आपकी दूसरी चीज़ ये है कि आपको एसएल है जो वो सिस्टम में रखना है, और सिस्टम में जो एसएल रखोगे उसमें आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन एसएलएम ऑर्डर डालना पड़ेगा, एसएल ऑर्डर डालना पड़ेगा, तो ही वो वैलिड है। अदरवाइज जो माइंड में सेटअप है, जो माइंड में आपके एसएल है, वो एसएल नहीं माना जाता मार्केट में, राइट। तो हमारी चौथी चीज़ है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर आपने कोई चीज़ 49 में ली है, ठीक है, अगर आप उसका 35 एसएल सिस्टम में भी डाल देते हो तो इसका जो डिफरेंस है वो 14 पॉइंट है, राइट। तो 14 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो आपका हमारे अकॉर्डिंग जो रहता है, जो बेसिक टर्म्स रहती हैं प्रोफेशनल ट्रेडर की, वो इंटू 3 रहती हैं, राइट। अगर आपका 1 रुपये का रिस्क रहता है तो आपका रिवॉर्ड है रिवॉर्ड जो आपका है वो 3 रुपये का होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 42 रुपीज़ आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट कुछ क्वांटिटी के लिए, कुछ क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट के लिए, राइट। तो ये 42 रुपीज़ का आपको फर्स्ट 42 प्लस 49, राइट, 49 प्लस 42, दिस इज 5101, सॉरी दिस इज 91, राइट। तो 91 का आपका पहला टारगेट रहेगा इस केस में, जो कि आपका 1:3 है। बाकी आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग करनी है, राइट चीज़ है। तो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके सेक्शन में बताएं, और कैसी आपको अगले 9 दिन के लिए वीडियोस और चाहिए आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सेटअप है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग हम चाहेंगे तो वीडियो हमारे मेन्यू के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आपको अपने भी कोई डाउट्स हैं तो वो आप डाल सकते हैं, जो भी सुटेबल वीडियो होगी उसमें हम आपका कंटेंट भी, आपका क्वेश्चन जो होगा उसे रेज करेंगे और बताएंगे वहाँ पे उसका सॉल्यूशन, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फ्रेंड्स।